तो दोस्तों, वेलकम बैक 2026 मैंगो सीज़न। तो इस साल 2026 का ये पहला वीडियो है और इस साल जितना वीडियो डाला जाएगा सब पे नंबर बाय नंबर रहेगा। तो 2026 का ये पहला वीडियो और ये मेरा पहला फार्म है जो मैंने लिया है। इसमें केसर के पेड़ हैं ज़्यादा और हापूस के कम हैं और इस तरह की फ्लावरिंग हुई है। ये देखो, ये बगीचा अपने ले लिए हैं। देखो कितना अच्छा मोर बैठा है और देखो दाना भी देखो छोटा छोटा आने लगा है। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो। तो ऐसे आम बैठना शुरू हो गया है। इस साल मैं और डिटेल में लोगों को बिजनेस बताऊंगा और डिटेल में लोगों को सिखाऊंगा ताकि और अच्छी तरह सीख सके। भले नुकसान कर रहे हैं हम, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और मैंगो का बिजनेस करना ही करना है। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई बिजनेस पसंद है तो वो आम का बिजनेस है। और आप लोग भी जब करोगे इस बिज़नेस को अच्छे से तो आप लोग को भी ये बिज़नेस पसंद आएगा। देखो फ्लावरिंग देखो। मेरा मोबाइल थोड़ा हल्की क्वालिटी का है। इस साल नुकसान बहुत किया हूँ, इसलिए पैसा नहीं है, नहीं तो लेते कोई अच्छा मोबाइल। अब देखो इसमें मटर के दाने के जैसा देखो ये आम आ गया है, दिख रहा होगा आपको। ये देखो, ये आम बैठना शुरू हो गया है। बहुत सारे इलाकों में सौदा भी हो गया है। और ये देखो, देख रहे हो, तो इस तरीके का आम बैठना शुरू हो गया है। और सौदा देखिए, मैं तो सौदा भाई किलो पे ही डिपेंड रहता हूँ। बगीचा बहुत कम लेता हूँ अब, क्योंकि बगीचों में नुकसान उठा उठा के थक चुका हूँ। हाँ, लेकिन जिन लोगों की आदत है बगीचा लेने की वो लोग बगीचा ही लेते हैं। तो आज इसमें मैं सेकेंड छांट मरवा रहा हूँ। ट्रैक्टर आ गया है, आज इसमें दवा मारी जाएगी। ये देखो फ्लावरिंग कितना अच्छा आया है, एक नंबर फ्लावरिंग है, बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग आई है। मोर इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, वलसाड़ में। तो 11.5 बीघा का बगीचा है ये, एक किसान का है। किसान क्या, मेरे बॉस हैं, मैं इनके ही अंडर में काम करता हूँ। पूरे साल मैंने 8-10 साल इनके पास काम किया है। और अब जाके मैंने जो मेरा बिज़नेस था लकड़ी का वो मैंने बंद कर दिया है 1 साल से, और फ्रूट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ। और दूसरी बात, मैंगो का बिज़नेस करता हूँ। उन्होंने ये बगीचा मुझे दे दिया और सारा खर्चा भी वही कर रहे हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा देख रेख करना है और जो भी आम वगैरह इसमें आएगा उसमें 50-50 है। 50% मेरा रहेगा, 50% उनका रहेगा, खर्चा काट के। ये सब है हिसाब किताब। और दूसरी बात, ये पहला बगीचा है मेरा इस साल का। बगीचा लेने का इरादा तो मेरा देखो अभी भी नहीं है। मैं किलो का ही सौदा करूँगा, कम कमाऊँगा, सफ़ा पैसा कमाऊँगा। क्योंकि 2025 मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार साल गया है और 2026 में उसे कवर करना है। और नहीं कर पाया तो समझो मैं डूब जाऊँगा और कहानी ख़त्म हो जाएगी मेरी। फ्लावरिंग देखो कितना अच्छा आया है। ये सब पेड़ों पे 10 कैरेट माल आराम से निकलता है। देखो, बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, इसको मीडियम पेड़ बोला जाता है। 10 कैरेट माल निकल जाता है ये पेड़ पे। देखो, ये मैं 2015 से इस बगीचे को तोड़ता हूँ और अच्छा फार्म है। इसका आम जो आता है बहुत बेहतरीन आता है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है। मुझे जितने बगीचे मैंने अभी तक लिए और बेचे हैं आज तक, उसमें सबसे अच्छा माल मुझे इसी बगीचे का लगा है और यही बगीचा मुझे पसंद आया है। तो इस साल एक्टिव रहो। पिछले साल 3 लोग आए थे बिजनेस करने के लिए, सॉरी 4 लोग नहीं, 5 लोग आए थे, सॉरी 5 लोग आए मेरे पास, बिजनेस किए और गए। 2 लोग महाराष्ट्र से आए थे, 3 लोग यूपी बदलापुर से आए थे। बदलापुर से जो आए थे उन्होंने बिजनेस को सीखा और समझा और उनको 25-30 हज़ार का नुकसान भी हुआ था। और जो लोग आए थे महाराष्ट्र से, उन्होंने 2 दिन बिजनेस किया
10,000 12,000 रुपया या कमाए थे या गंवाए थे। उसके बाद उन्होंने आम का बिज़नेस नहीं किया था। थोड़ा देखो, अभी ये फ्लावरिंग जो देख रहे हो ना, यही हम लोगों को नुकसान करता है, किसानों को। देखो ये ब्लैक हो गया है पूरा, देख रहे हो, यही किसानों को मारता है। देखो अब इतना बेहतरीन पेड़ है, इतना बेहतरीन फ्लावरिंग आया है, और ये पेड़ देखो कितना बेहतरीन है। बहुत बड़ा पेड़ था, मैंने इसको छोटा करवा दिया ताकि इसमें कुछ आम आने लगे, लेकिन देखो ऐसे हो जाता है। देख रहे हो ब्लैक ब्लैक दाना इसमें भी बैठा है, आप देखो, ये दिख रहा होगा छोटा सा दाना एक। ये हापूस है, हापूस लोग निकाल दे रहे हैं यहाँ गुजरात में। और देखो इसकी फ्लावरिंग देखो कितनी बेहतरीन है। ऐसा पोजीशन है, जिनको भी बिजनेस करना है, देखो टाइम दोगे, बिजनेस सीखोगे और करोगे तो अच्छा है। अगर आपका बिजनेस सेट है तो इसे साइड में भी आप कर सकते हो। आप 200-400 बॉक्स मंगवा लो, अपने यहाँ रखो, बेचो, देखो क्या रिजल्ट आता है, फिर दोबारा मंगवाओ, फिर बेचो। कोई सीज़न में भी अगर आप धंधा करते हो, आप अपने यहाँ कोई शॉप ले लो मार्केट में 2-3 महीने के लिए, और देखो ऐसे छांट मारी जाती है। देखिए ये आदमी कैसे मार रहा है छांट, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। देखो ये पानी की पाइप है, और ये देखो देख रहे हो कैसे मारा जाता है। पेड़ के ऊपर तक जाना चाहिए। इस हिसाब से है। हाँ, तो मैं बिज़नेस बता रहा था, जिनको अपने घर पे रह के जिनका बिज़नेस ऑलरेडी सेट है, वो भी अगर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज बता दूं। एक शॉप ले लो मार्केट में, छोटा मोटा आउटसाइड में, मैंगो के बॉक्स मंगवाओ। मानो तुमने 500 बॉक्स मंगवाए, 500 बॉक्स बेचो, 100 रुपया प्रॉफिट रख के। 3 दिन 4 दिन का आपके पास टाइमिंग रहेगा, 3 दिन का। या छोटी छोटी दुकान वालों को दे दो 10-10 बॉक्स, 20-20 बॉक्स, उनको बोल दो बेच के पैसा दे। कुछ नफ़ा होगा, कुछ नुकसान होगा, उससे समझ में आएगा फिर आगे आपको काम क्या कैसे करना है, आपके यहाँ माल कैसा चलता है। 100-200 बॉक्स हल्का माल भरो, 100-200 बॉक्स भारी माल भरो, दोनों में देखो रिपोर्ट किसका आता है अच्छा, उस हिसाब से काम करो। मैं नेक्स्ट वीक निकलने वाला हूँ साउथ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में मैं घूमूंगा, और मुझे वहाँ आम भरना है बादाम वाला, और अच्छे से इस साल काम करना है। इस साल अगर नसीब ने साथ दिया तो हो सकता है मैं 2 पैसा कमा लूँ। बाकी मैंने पूरे साल बहुत दौड़ा है, बहुत मेहनत किया है, बहुत नुकसान किया है। ये मेरा आखिरी चांस है। अगर मैं इस साल जुलाई तक सक्सेस नहीं हुआ, आने वाले 6 महीने में, तो समझो मेरी कहानी ख़त्म है, और मैं ऑलरेडी 100% बर्बाद हो जाऊंगा। और मैं अपनी बर्बादी का जिम्मा किसी और पे नहीं डालना चाहता हूँ। मेरा अच्छा खासा यहाँ बिजनेस सेट था, मेरा लकड़ी का कारोबार था, और मैं अपना बिजनेस छोड़ के इस बिज़नेस में घुसा। पैसा बहुत है इस बिज़नेस में, लेकिन जिगर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए इसमें बिज़नेस करने के लिए। तो ऐसा है, तो जिनको जिनको बिज़नेस करना है, मैं इस साल का पूरा शेड्यूल आप लोगों को बता देता हूँ। 1 फरवरी से मई एंडिंग तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना आप साउथ में काम कर सकते हो। बादाम का, नीलम का और हापुस का भी, ये 3 आम, 4 आम का, तोता का, ये चारों आम का काम कर सकते हो आप साउथ में।
अब जिनको अलग अलग जगह काम करना है उनके लिए मैं बताता हूँ, आप फरवरी मार्च साउथ में कर लो, बेंगलोर की तरफ, और दूसरा मार्च अप्रैल समझ के चलो लातूर में कर लो, थोड़ा बहुत केसर आता है। और फिर अप्रैल और मई जून गुजरात धर्मपुर में कर लो, और जून और जुलाई आप यूपी कर लो, अमरोहा, लखनऊ, ये सब जगह हो जाएगा। जून जुलाई अगस्त, 15 अगस्त तक आप बिजनेस बंद कर सकते हो। फ्लावरिंग बहुत अच्छा आया है दोस्तों, और भी वीडियो आते रहेंगे और मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, और इस साल अपना चैनल भी ग्रोथ करे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं। तो बिजनेस आम का आप लोग कर सकते हो। मैंने आपको हर तरीका बताया और समझाया, पिछले साल भी और इस साल भी बताऊंगा। और इस साल 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीना मैं डेली भाव ओपन भी करूंगा। क्या भाव आज मार्केट खुल रहा है उसका वीडियो मैं इंस्टा पे डालते रहूँगा, 20 सेकंड 30 सेकंड का। इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग को भी देखने में दिक्कत होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट दोगे और इस बिज़नेस को भी सीखोगे और करोगे भी। आप करोगे 2 पैसा आप कमाओगे, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। और मैंने जैसे पिछले साल कहा था, जो लोग बिज़नेस करने आते हैं आम का, अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो मैं उन्हें जानकारी हर तरीके की देने के लिए तैयार हूँ। मैं आम के बारे में अच्छा जानकार हूँ, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा कोई जानकार हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा जानकार मैं हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अच्छी जानकारी है, और किसी को आम के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या उसके दिमाग में कुछ भी डाउट जाता हो, तो इस साल मैं सबको पर्सनली नंबर अपना दूँगा। लेकिन देखिए, टाइम वेस्ट करने के लिए कोई भी कॉल मत करिएगा मेरे भाई, फिर आप बोलोगे फ़ोन नहीं उठाते हो, घमंडी है आदमी, ये सब वर्ड सुनने को मिलता है। तो मेहरबानी करके आप लोग कॉल करिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ सीखने के लिए या कुछ सवाल पूछने के लिए आप कॉल करिए। आप 1 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा अगर बात करोगे तो मैं बात करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। देखिए इसमें है ना एक चीज़, अभी वीडियो इतना लंबा बनी गया है तो मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में और बता दूँ। जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट है वो वैसा पैसा इसमें कमा सकता है। अगर कोई 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कमाना चाहता है तो उसके लिए बिजनेस है, रोज़ माल खरीदेगा, रोज़ माल बेचेगा, तो रोज़ का 5,000 10,000 कमा सकता है। वो कोई 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके अगर इस बिज़नेस को करता है तो समझ के चलो उसके लिए अलग बिजनेस है। उसके लिए आइसर का बिजनेस है, वो आइसर भरेगा और आइसर बेचेगा। और मैंने पहले भी बताया, 2 आदमी के बिना ये बिजनेस मत करना। अगर 2 आदमी हो आप लोग तभी इस बिजनेस में हाथ डालना। और कोई ज़रूरी नहीं 100% आपको प्रॉफिट हो। पहला साल आप करोगे आपको नुकसान भी लग सकता है, लेकिन दूसरे साल जो नुकसान आप करोगे उससे कुछ सीख के जाओगे। मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात सिर्फ करता हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं डालता हूँ कोई चीज़। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो बिजनेस में सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। उससे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं है। जिसने बिजनेस में, मान के चलो किसी के पास 1 करोड़ रुपया था और वो बिजनेस करते 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 बेचारा बचते बचते 1 लाख पे अगर आ जाता है। और कोई बिजनेसमैन ऐसा है कि जिसने 1 करोड़ से शुरुआत की और वो बिजनेस करते करते 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो मेरी जानकारी में, मेरे हिसाब से, जो 1 करोड़ से 1 लाख पे आ गया, 99 लाख रुपया माइनस कर दिया, वो अच्छा बिजनेसमैन है। जिसने 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया बनाया वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। वो कभी भी उसकी नैया डूब सकती है।
लेकिन जो 1 लाख पे माइनस में चला गया 99 लाख, उसको हर चीज़ का तजुर्बा हो गया। अब वो 1 लाख से 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी बना सकता है। फ़िलहाल मुझे करोड़ों की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी हालत खुद ही ख़राब है, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताया। बिज़नेस देखिए ऐसी चीज़ है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें जब आप नुकसान करते हो ना, तब आपको ये एहसास होता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। नुकसान होने के बाद प्रॉफिट में आप कभी नहीं सोचोगे ये चीज़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 कैरेट माल भरा, ठीक है, 100 कैरेट माल आपने दिल्ली भेजा, आपका 1000 रुपया कैरेट बिक गया, आपने 800 रुपया कैरेट ख़रीदा था, 200 रुपया कैरेट प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपया आपको बच गया। तो आप क्या करोगे, रोज़ भेजना चालू कर दोगे और माल सस्ता ख़रीदना शुरू कर दोगे। लेकिन किसी ने 1000 रुपया कैरेट माल ख़रीदा या 800 रुपया कैरेट माल ख़रीदा, मान के चलिए 1000 में ख़रीदा और उसने दिल्ली भेजा और उसका माल 700 रुपये में बिका या 800 में बिका, उसे 20,000 का नुकसान हुआ। और जो पार्टी उससे माल ख़रीदी और बेची, वो उसे उसकी कमी बताएगी कि भाई ऐसा ऐसा आपके माल में प्रॉब्लम हुआ। अब रही विश्वास की बात, मैंने पहले ही कहा था 2 आदमी मिलके ही बिज़नेस करना। एक आदमी माल यहाँ से भरेगा, एक आदमी वहाँ बैठ के बेचेगा। तो क्या गलती होगी, वो दूसरा आदमी वहाँ से आपको इन्फॉर्म करेगा, तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो कुल मिला जुला के दोस्तों देखो, मैं मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, मुझे करना नहीं है। आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मुझसे ज़्यादा जानकार हैं। मैं बस इतना बता रहा हूँ, बिज़नेस में डरो मत, खोल के करो बिज़नेस। क्या होगा अगर आपको नुकसान लग गया तो, क्या होगा या आप फ़ायदा कमा लिए तो, वो बात का रिजल्ट है। बिज़नेस के सिर्फ 2 ही रिजल्ट आते हैं, या तो नुकसान या तो फ़ायदा, तीसरा कोई रिजल्ट नहीं है। नुकसान करोगे तो सीखने को मिलेगा और प्रॉफिट करोगे तो आपकी तरक्की होगी। तो ये 2 चीज़ होती है। लेकिन आम का बिज़नेस मैं सबको बोलूँगा, एक बार करो, देखो, समझ में आए फिर मुझे बताना। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर हो, मुझसे आप कांटेक्ट करके, मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 7567441801। और हो सकेगा तो मैं नीचे दे दूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप उधर से नंबर ले के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस साल आम का बिज़नेस अच्छा जाएगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हर जगह मौसम अच्छा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा बन गया, पहला वीडियो है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको और समझ सको।